नमस्ते, मैं हूं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और अभी मैं मौजूद हूं चिनिया के मोहम्मद फरीद साहब के घर। यहाँ जो ये झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में चुनावी सरगर्मियां जो है कि सर पर चढ़ के बोलने लगी है। बहुत जल्द यानी कि दशहरा के कुछ ही दिनों के बाद जो है कि यहाँ पे झारखंड में कभी भी आचार संहिता भी लग सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद फरीद जी। स्वागत है सर। पहले तो नवरात्र के शुभ अवसर पर पूरे परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तो शुरू हो चुका है, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या विकास हुआ है, जो अगेंस्ट पार्टी वाले कहते हैं कि क्या विकास हुआ है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि गढ़वा विधानसभा में उनकी चलेगा नहीं। ये गरीब जनता की आवाज़ है, बुद्धिजीवियों की आवाज़ है कि किसी का चलने वाला नहीं है। चलेगा तो मिथिलेश ठाकुर को, चलेगा तो हेमंत सोरेन को, जो उन्होंने क्षेत्र में विकास करने की काम किया है, धरातल पर उतारने का काम किया है। वैसे आदमी को कैसे हम निगलेक्ट करेंगे। मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी को, जो हमारे नेता को गलत बोल रहे हैं, जैसे मैं आपके एक हमारा छोटा भाई है लखन यादव, उन्होंने कहते हैं कि अयूब मंसूरी मेरा चेला था। उनको ये भी पता नहीं है कि अयूब मंसूरी किसका चेला था, किसका परिवार था। उसके जैसे लोगों को कितने नेता को पैदा कर दिया। आवाज़ कहता है कि मेरा चेला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अयूब मंसूरी एक अच्छे विचार का था, सामाजिक था, सेकुलर विचार का था। वो मदद करता था लोगों को, गरीबों के बीच में रहता था। लेकिन ये बात मत बोलिए ना कि वो मेरा चेला था। चेला था कौन हिसाब से कह रहे हैं कोई चेला है? चेला है वो नहीं। आपके जैसा को रोड पर खड़ा किया है और आप चेला बनाइएगा। जब हम दुनिया से कुछ कर गए तो हमको चेला बना दीजिएगा। अरे हमारा गुरु माई बाप हो सकता है, मेरा गुरु लालू यादव हो सकता है, शुभू गुरु जी हो सकते हैं, तो ये लखन जी हमारा मतलब गुरु बन जाएंगे। एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनेगा, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और माननीय मिथिलेश ठाकुर विकास पुरुष यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। चुनाव के लेकर के गढ़वा का विधानसभा क्षेत्र में जो है कि आपकी क्या रणनीति है? राजनीतिक है। राजनीतिक क्या है? राजनीति नहीं, रणनीति। तैयारियाँ क्या? तैयारियाँ तो हो चुका है। आप नहीं देख रहे हैं क्या कि क्षेत्र में विकास हो रहा है। क्षेत्र में सब कुछ जो जनता कह रही वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें राजनीति करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम राजनीतिक में हैं, तत्पर हैं, समाज के बीच में हैं। जो माननीय मिथिलेश ठाकुर, आप थोड़ा सा बात सुन लीजिए। दुख में, सुख में आप उनसे ज़्यादा किसको देखे? आप आज 50 साल के अंदर में आपने जो वो माननीय मिथिलेश ठाकुर 3 साल 5 साल के अंदर में इन्होंने किया, जो कि हर समाज के बीच में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर दुख में साथ दिया, हर सुख में साथ दिया। तो वैसे आदमी को हम राजनीतिक क्या कहेंगे? राजनीतिक से चढ़ बढ़ कर भाग ले रहे हैं और यहाँ की जनता जवाब देगा। यहाँ का जनता वोट दे रही है। गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, माननीय मिथिलेश ठाकुर के साथ हैं और हेमंत सोरेन के साथ हैं। आए दिन लोग हजारों की संख्या में टूटकर जो है कि अन्य बीजेपी सहित अन्य पार्टी को छोड़कर झामुमो का दामन थाम रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? कारण ये है
कि पहले भी 17.5 साल जो अभी भ्रष्टाचार के विरोध में उतरे हुए हैं माननीय गिरिनाथ सिंह जी, उनको भी देखा है यहाँ की जनता। तो जनता जान रहा है कि विकास पुरुष के है, मैं उनके साथ जुड़ूंगा तो विकास होगा। सत्येंद्र नाथ तिवारी 10 साल इन्होंने रहा, विकास कहाँ गया? किसके घर में दुख सुख में दौड़ने का काम किया? तो जनता जान चुका है, तो किसके साथ सटेगा? मिथिलेश ठाकुर के साथ सटेंगे लोग, हेमंत सोरेन के साथ सटेंगे लोग, वो तो सटना ही है। अभी नहीं, आप देखिए ना, बिगुल तो फुका चुका, उनको जमानत जब्त हो जाएगा। क्या लगता है कितने मतलब कितने वोट से मतलब ठाकुर जी जीतेंगे? अभी 1,06,000 से जीते थे ना, आपकी 1.5 लाख से जीतेंगे, उससे भी ज़्यादा से जीतेंगे। धड़पड़ाने दीजिए। मछली बेंग जो है, जब बरसात होता है तो बेंगवन करता है टर टर टर। इसी तरह अभी इलेक्शन है तो सब कोई बोलेगा कि टर टर टर, और जब विकास के पारी आवेगा तो खोजेगा मिथिलेश ठाकुर कहाँ है, मिथिलेश ठाकुर कहाँ है, वही हमारा काम करेगा। तो ये है गढ़वा विधानसभा की जनता, गरीब है, वो जागता है, जाग रहा है। हमें आदिवासी को तोड़ने के लिए लोग लगे हुए हैं, मुस्लिम को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं कि मुस्लिम टूटेगा तो बीजेपी निकलेगा, आदिवासी टूटेगा तो बीजेपी लगेगा, पूंजीपतियों की सरकार बनेगी। लेकिन अब की जनता यहाँ का ना आदिवासी टूटेगा ना मुसलमान टूटेगा, एकत्रित होके कोल्हा जोल्हा भाई भाई, इसी तरह एकत्रित होकर वोट देगा माननीय मिथिलेश ठाकुर को। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, पिछले दिनों जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजित कर गिरिनाथ सिंह की टीम के द्वारा यहाँ के स्थानीय जो मतलब यहाँ से गुजर चुके हैं समाज सेवी, उनको जो है कि चेला कहकर संबोधित किया गया। 100% गलत है, ये जो कहे हैं बिल्कुल गलत है। वो तो समाज सेवी थे, समाज के काम करते करते बेचारे मारे गए या मर गए, लेकिन बहुत बड़ा गलत है। ऐसा है, उनको नहीं आवाज़ उठाना चाहिए। और पहले से भी वो आज नेता बने हैं, पहले से पैरा टीचर थे, शायद इस्तीफा नहीं दिए हैं। हमको जहाँ तक जानकारी है कि उनको हटा दिया गया है। आप लोग पूरे झामुमो की टीम के द्वारा यहाँ किमिया प्रखंड से क्या लगता है कि झामुमो फिर से आएगी? झामुमो यहाँ मिथिलेश ठाकुर कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे रंका गढ़वा विधानसभा से। और आप लोग क्या तैयारियाँ? हम लोग को बहुत अच्छा तैयारी है, हम लोग सब गदगद हैं। हम लोग साथ में हमारे फरीद साहब हैं, वरिष्ठ नेता, उनके यहाँ ही कॉन्फ्रेंस रखा गया है और सब मिलजुल के हम लोग तैयार हैं। जब भी बिगुल बजेगा वोट इलेक्शन का, हम लोग तैयार हैं। बिगुल बजते ही हम लोग सब एकजुट मिलकर और वोट देंगे और उनको 50,000 वोट से जिताएंगे। पेपर में आया है कि विकास नहीं है, हम पेपर कल परसों पढ़े हैं, ये विकास नहीं होता है। अब नेता लोग बोले हैं भ्रष्टाचार है, लेकिन विकास कितना करेंगे? पुल पुलिया बनाए, गढ़वा ऐसा शहर को मिनी झारखंड बना दिए। देखे जे वहाँ पर सनपुरवा में बस स्टैंड बनवाए और गढ़वा टाउन हॉल और समरनालय बनवाए, बिरसा पार्क बनवाए, पुल पुलिया बनवाए। इससे अब कितना विकास चाहेंगे? 2.5 साल के अंतर्गत इतना विकास किए मिथिलेश ठाकुर, इतना कोई आज तक नेता किया है न करेगा। आज चिनिया झामुमो वरिष्ठ नेता के यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए इसलिए किया गया कि हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं राम लखन यादव जी, उनके द्वारा एक बात आया था कि चिनिया प्रखंड के समाज सेवी, उनके मृत्यु उपरांत बोला गया कि वो हमारे चेला है। ये कहीं से बात लगता नहीं है, ये झूठी तरीक़ा से अपना झूठा प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, किसी को भी अनाप शनाप शब्द बोल रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, अनिंदनीय बात है। आप लोगों के द्वारा जो है कि पिछले हफ्ते जो है कि विकास रथ चिनिया प्रखंड सहित अन्य क्षेत्रों में चली थी। विकास 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 की लकीरें तो खींची जा रही है, लेकिन क्या
विपक्षी लोग लगातार हावी हैं कि कहीं कोई विकास नहीं है, क्या कहेंगे? ये चिनिया प्रखंड की जनता बता चुकी है। उस दिन रैली नहीं रैला था, उसमें दिखा चुकी है अपना अपार जन समर्थन माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ऊपर एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर, और नए लोग का भी बहुत सारे लोग हमारे पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। विकास देखकर एवं माननीय मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की अनेक योजनाओं को देखकर और प्रत्येक घर लाभान्वित हो रहे हैं। बिजली बिल माफ़ हुआ, मैया सम्मान योजना आया, और यहाँ पे बहुत तरह की सड़क, पुल पुलिया, कन्हर जोड़ने वाली बहुत सारी योजनाएं लाई गई, जिससे चिनिया प्रखंड के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे 8वीं तिथि समाप्त है और पूरे जनता को हम हार्दिक बधाई देते हैं। अभी पिछले दिनों की है जो कि गिरनार सिंह की टीम के द्वारा एक यहाँ के स्थानीय जो समाज सेवी हैं अयूब मंसूरी जी, उनको चेला का संबोधित किया गया था। मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पर आयोजित की गई, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, जो शिकायत किए हैं या जो भी कॉन्फ्रेंस अपना किए हैं ये हमारे लखन जी, वो बहुत गलत काम किए हैं, बहुत गलत बयान दिए हैं। और ऐसे तो अपना कोई देखता नहीं है। वो पहले थे पारा टीचर, अभी दे दिए इस्तीफा। उसको हम कहेंगे कि सरकार उसको जांच किया जाए, किस कारणवश से वो, हाँ किस कारणवश से वो इस्तीफा दिए, कहाँ से दिए, कैसे दिए, उससे सरकार पूछे। और हम कहना चाहेंगे जो मंत्री जी हम लोगों को हैं, जितने काम कर रहे हैं कम हो जा रहा है। मंत्री जी के लिए जितने क्षेत्र में काम बढ़ा रहे हैं उतने कम हो रहा है मंत्री जी के मन से। अंत में क्या कहेंगे? जो अंत में हम लोग पूरे चिनिया प्रखंड समाज सब लोग हम लोग गदगद हैं और मंत्री जी के हैं और मंत्री जी के रहेंगे पूरे चिनिया प्रखंड। धन्यवाद।